हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गाँवों में इसे नागचैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती है। ग्रामीण बच्चे तैरती हुई उन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रुपया की भेंट तथा आशीर्वाद देती हैं। व्रत की कथा प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञान होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र बधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागिनी सातवीं के कोई भाई ही न था। कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दिन बाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपनी असली रूप में धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चित होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग के बच्चे को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नाग रोने ने उस बधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग के बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप सबकी थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण इस वधू को मानकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुआ और उसका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूप उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।